जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भगवान ने कई मार्गों को दिया। यहाँ पर भगवान ने हमारे लिए, हमारे और आपके लिए, हम सब के लिए, जो जिसकी सामर्थ्य नहीं है भगवान की भक्ति करने की, जो हम ऐसे पापी लोग हैं, हम सब के लिए भगवान ने एक बहुत ही सरल और सुगम मार्ग दिया है। उस सरल सुगम मार्ग में भी भगवान ने कई तरीके की विधियाँ बताई कि आप अगर ये नहीं कर सकते हो तो ये कर लो। तो कई तरीके के भगवान ने मार्ग हमें दिए जिससे कि हम भगवान की भक्ति को पा सकें, हम भगवान को पा सकें। क्योंकि आप और हम जो जीवन में दुख झेल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो, पहले लोग जो तपस्या करते थे वो भी तपस्या होती थी, पर मुझे लगता है जो कलयुग का जीव है वो ज़्यादा तपस्या कर रहा है पहले से। क्यों? क्योंकि पहले लोग तपस्या करते थे भगवान के लिए, एक टांग पे खड़े हैं, वो हजारों हजारों वर्ष तक तप करे जा रहे हैं, तब भगवान प्राप्त होते थे उन्हें। पर आप देखेंगे कि जो जीव है आज का, आप और हम हैं, ये हम सब तो ये जो कामनाओं की जो वासना है इसमें तो हम पल पल तप रहे हैं। आप और हम जो हैं वो पल पल जल रहे हैं। कोई किसी ईर्ष्या से जल रहा है, किसी को कुछ चाहिए है इसलिए जल रहा है, किसी को कुछ कामना है, किसी कोई कोई तो ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि दूसरा सुखी है, इस चीज़ से वो जल रहा है। किसी को कुछ इच्छा है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल नहीं पा रहा है। यहाँ हर इंसान जो है, आप देख रहे होंगे पूरे संसार में लोग भले ही आपको हंसते मिलेंगे पर वो ऊपरी हंसी है, कोई भी मन से नहीं हंस पा रहा है। क्यों? क्योंकि दुखी व्यक्ति कैसे हंस सकता है? अगर किसी को कोई दुख है तो वो कैसे हंस सकता है? तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये जो संसार है ये दुख आलयम है, ये तो दुख का घर है, यहाँ तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। पर यहाँ पर एक ये भी बात है कि संसार में दुख है पर सुखी रहने वालों की भी कमी नहीं है। पर सुखी कौन रहते हैं? आप और हम देखेंगे तो ऊपर ऊपर सब लोग हमें सुखी दिखाई पड़ते हैं, सब लोग हंस रहे हैं। पर अगर आप किसी व्यक्ति से थोड़ी देर उसके पास बैठते हैं, उससे बात करते हैं, तो बात करते करते आपको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर कितना दुख है। हर इंसान जो है, जो भी व्यक्ति इस धराधाम पर है, वो दुख ही दुख से भरा हुआ है, उसे दुख ही दुख है। आप देखेंगे तो कोई ना कोई चीज़ से वो पीड़ित है ही। पर यहाँ पर सुखी भी रहते हैं, कुछ लोग हैं जो सुखी भी रहते हैं। वो लोग कौन है? वो है संत। क्योंकि यहाँ पर भगवान संतों ने खुद ही कहा है कि कौन सुखी है? सुखी राम के दास। दास कहा गया है, यहाँ संतों को दास कहा गया है कि सुखी राम के दास। हम देखिए आप और हम क्या है? हम माया के दास हैं, और जो माया का दास है वो तो निश्चित दुखी होगा, पर जो मायापति का दास है वो निश्चित सुखी होगा। इसी संसार में संत रहते हैं, इसी संसार में आप और हम भी रहते हैं। पर आपने कभी संतों को दुखी नहीं देखा होगा। संत तो हमेशा आनंद में रहते हैं। आप और हम देखते हैं कि संतों के जीवन में तो आनंद रहता है, संत तो दुखी नहीं होते। और आप और हम हैं जो हम कभी सुखी नहीं होते। हमारा जो सुख आता है वो क्षण भर के लिए आता है। आप देखते होंगे ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि अगर जीवन में बहुत दुखी दुख हो तो फिर इंसान बिल्कुल ही जीवन को त्याग दे। पर ऐसा नहीं है, सुख और दुख दोनों चीज़ आती रहती है। हमारे जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। तो हमारे जीवन में जब सुख आता है तो हम तो फूले नहीं समाते हैं, पर जब वो सुख आता है तो सुख के साथ ये पता होता है कि ये भी रुकेगा नहीं, दुख आएगा ही आएगा। तो कोई ना कोई, हर व्यक्ति जो है वो, सारे लोग दुखी ही रहते हैं। इस संसार में कोई भी आपको सुखी नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी कोने तक ढूंढ लो, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको व्यक्ति जितना सुखी दिख रहा है ना, जितना वो हंस रहा है, जितना ऊपर से सुखी दिख रहा है, आप अंदर जाकर के देखेंगे तो वो उतना ही दुखी मिलेगा आपको। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आप और हम क्यों अपने आप को सोचते हैं कि हम ही दुखी हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा सुखी है। पर आप उसके जीवन में जाइए, आप थोड़ा सा उसके पास बैठिए, आपको पता चल जाएगा कि उसके जीवन में भी दुख की कमी नहीं है। पर आप और हम दिखाते नहीं हैं। तो बस ये चीज़ होती है। पर यहाँ पर सुखी रहने का एक ही मार्ग है। अगर आप माया के दास बने हैं तो माया तो देखिए परिवर्तनशील है। धन आएगा आप सुखी होगे, धन जाएगा आप दुखी होगे। पर यहाँ पर परिवर्तन तो होता ही रहेगा। आप कुछ भी स्थिर नहीं कर सकते। आप देखते होंगे कि कई लोगों के यहाँ बच्चे होते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा होते ही चला जाता है तो दुख भी हो जाता है। तो यहाँ पर तो सुख दुख लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है। क्या पर हम कह दें कि सुख स्थिर है? पर किसी के जीवन में सुख स्थिर है, वो है भगवान के दास। क्योंकि वो देखिए, माया के दास आप बने हैं, माया परिवर्तनशील है, माया तो परिवर्तनशील होगी ही, पर जो भगवान है
वो भगवान परिवर्तनशील नहीं है, भगवान तो वैसे ही हैं, जैसे ही वो कल थे वैसे ही वो आज हैं। पर अगर कोई उनका दास बनता है, हम मायापति के दास बनते हैं, और मायापति आप देखते होंगे कि माया को चलाने वाले कौन है? मायापति हैं, श्री कृष्ण ही माया को चलाते हैं। तो जब हम उनके दास बन जाते हैं तो ये माया हमें परेशान नहीं करती है। आप क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति देखिए, आप और हम ये समझते हैं कि संत के जीवन में सुख दुख नहीं आता, पर देखिए संत के जीवन में सुख दुख आता है, पर उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है कि उनके जीवन में सुख ही सुख हो, सुख और दुख आता है, क्योंकि प्रारब्ध की वस्तु वो आना ही आना है। अगर देखिए दिन है तो रात होगी ही होगी, और अगर रात है तो दिन होगा ही होगा। तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि अगर आज आप सुखी हैं तो कल आप दुखी होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर निश्चित सी बात एक ही है कि संत क्यों, संतों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। आप देखेंगे कि कई संत ऐसे हुए हैं जो गृहस्थ धर्म का पालन करते करते संत बने हैं। तो यहाँ पर उनके जीवन में सुख दुख आता रहा है, पर उन्हें इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। क्योंकि जब हम पर प्रभाव पड़ता है ना किसी चीज़ का, तभी तो हम सुखी और दुखी होते हैं। कोई देखिए, आप देखिए कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति के यहाँ कोई मर जाता है तो आप और हम दुखी नहीं होते, तब तो हम झूठे आंसू बहा आते हैं, सिंपैथी दिखाते, पर हम दुखी नहीं होते हैं। पर हम दुखी कब होते हैं? जब वो चीज़ हमारे यहाँ होती है। तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि दुख कब होता है? जब हम पर वो चीज़ प्रभाव डालती है। तो जब प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पर बस इतना ही होता है हमारे और संत के जीवन में। संत के जीवन में चीज़ें तो वही होती हैं, पर उन्हें प्रभाव नहीं पड़ता है। बस प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो सुखी रहते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति इतना बल देती है, भगवान के प्रति इतना दृढ़ विश्वास देती है कि बिल्कुल भगवान का जो भक्त होता है वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो है ये भगवान का दिया हुआ है, और भगवान किसी का भी अहित नहीं करते हैं। तो ये चीज़ उसको निर्भय रखती है, और कभी उसके जीवन में आप देखेंगे कि दुख सुख हमें दिखेगा आता हुआ, तो उसके जो मन है उस मन पे प्रभाव नहीं डाल पाता है सुख और दुख। तो इसलिए वो सुखी रहते हैं, मन से सुखी रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने भक्ति के कई मार्ग दिए, इसीलिए दिए कि आप और हम भी सुखी हो जाएं, इस संसार में रह कर के संसार से मुक्त हो जाएं। तो यहाँ पर भगवान ने कई मार्गों को दिया कि आप मन जो अपना है, मन और चित्त को एकाग्र कर लो। पर अर्जुन ने हर चीज़ को मना किया। तो भगवान कहते हैं कि ये है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन की दुर्बलता। और मन की दुर्बलता किससे दूर होती है? आप देखेंगे कि जो दुर्बल व्यक्ति होता है वो कुछ भी नहीं करने लायक होता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा ही है आपका और हमारा मन, वो भी इतना दुर्बल है कि अगर उससे कुछ भी कार्य कह दो तो वो कहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। आपसे अगर कोई ये कह दे कि आपको इतने दिन सत्य बोलना है, आप एक दिन की छोड़िए, अगर आपसे कोई कह दे कि आपको एक दिन के ही लिए सत्य बोलना है, 24 घंटे आपको झूठ नहीं बोलना, तो आप देखेंगे मन इतना दुर्बल है कि आपका मन तुरंत ही झूठ बोलेगा। तो वो नहीं रह सकता, क्योंकि कोई क्षमता आपके हमारे मन में नहीं है। पर भगवान कहते हैं इसकी दुर्बलता का कारण क्या है? इसका दुर्बलता का कारण है अज्ञान, क्योंकि हमें और आपको पता ही नहीं है कि सुख है किस में। हम संसार में सुख समझते हैं, बस जो संसार में सुख और दुख दोनों हैं, सुख भी है और दुख भी है। पर भगवान की जो भक्ति है वहाँ पर दुख नहीं है, वहाँ पर सुख ही सुख है। इसलिए भगवान की भक्ति को यहाँ पर कहा गया है कि आप भगवान की भक्ति करिए। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप मेरी शरण में आ जाओगे तो फिर ये माया आपको परेशान नहीं करेगी। और जब तक आप माया की शरण में हो तब तक तो फिर आप उससे बच नहीं सकते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, जिससे कि आप इस माया की दुष्चक्र जो आपका आप देख रहे हैं कि बार बार जन्म होता है, फिर मरण होता है, फिर जन्म होता है, तो भगवान कहते हैं कि ये जो चक्र है इससे मुक्त करने वाला कौन है? ये भक्ति मार्ग ही है, यही आपको इस चीज़ से मुक्त कर सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अज्ञान के कारण होता है, और आप जाओ और ज्ञान के अनुशीलन में लगो, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि भाई ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? जो कलयुग का जीव है, आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, पर यहाँ पर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो ये कृपा संत करते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई संत की महिमा अधिक है, क्योंकि संत की कृपा होगी तब आपको उनकी भक्ति मिल पाएगी। तो पहले देखिए जो संत होते हैं, आप देखते हैं, आप और हम भी देखते हैं कि कथाएं होती रहती हैं, पर आप और हम जो होते हैं हमारा मन भी नहीं जाता कथा की ओर। तो यहाँ पर जो संत हैं वो कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तब हमारा मन श्री कृष्ण की ओर जाता है। हम उनकी वार्ता सुनते हैं कि श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है और किस तरीके से वो अपने भक्ति पे कृपा करते हैं, किस तरीके से उनकी रक्षा करते हैं। जब उनके बारे में सुनते हैं हमें ये ज्ञान होता है
कि संसार क्या है। ये संसार तो हमें, आप देखते होंगे, आप और हम रोज ही देखते हैं व्यवहार में, कि संसार किसी को भी अपना नहीं मानता है। ये संसार केवल स्वार्थ बुद्धि से रहता है। जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक आप उसके अपने हो। जिस दिन आपसे स्वार्थ नहीं रहा तो ये संसार तुरंत ही त्याग कर देता है उस व्यक्ति का। तो यहाँ पर इसी तरीके देखा जाता है, पर जो श्री कृष्ण है वो हर व्यक्ति को अपनाते हैं, चाहे वो आप ज्ञानी बन के जाओ और चाहे कैसे भी बन के जाओ। भगवान कहते हैं कि मेरा द्वार सबके लिए खुला है। जब हम ये सुनते हैं कि ठाकुर जी का स्वभाव कहता है, श्री कृष्ण का कैसा स्वभाव है, कैसे वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो हमारा मन भी उनकी ओर जाता है। और जब उनकी ओर हमारा मन जाता है तो भगवान कहते हैं कि जब कोई मेरी शरण में आता है तो क्या होता है कि मैं उसके सारे पापों को दूर कर देता हूँ और उसे अपने निर्मल बना करके वो अपनी भक्ति में लगा देता हूँ। भगवान कहते हैं कि विधि तो यही है कि आपको सबसे पहले संत की ओर जाना पड़ेगा, मेरी कथा को सुनना पड़ेगा। जब आप मेरी कथा को सुनोगे तब ये भक्ति मार्ग का पहला कदम है। और पहला कदम क्या है इस भक्ति मार्ग का, कि आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। और ज्ञान कहाँ, संतों के पास है। ज्ञान का मतलब भगवान ये नहीं कह रहे आपसे कि आप सब त्याग करके चले जाओ और बैठ जाओ जा करके योग साधना करो। भगवान इस ज्ञान की बात नहीं करे। भगवान कह रहे हैं अपने कथा ज्ञान की, कि आप ये जो कथा अमृत है इसका पान करो, तभी आपको सही गलत की पता चलेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप जाओ, संत की शरण में जाओ और मेरी कथा सुनो, जो कि भगवान ने नवदा भक्ति में कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो भगवान पहले स्टेप को, जो भक्ति मार्ग है, उसको भगवान कहते हैं कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा। जब आप मेरी कथा सुनोगे तब इस भक्ति का जो है, ये भक्ति उत्पन्न होती है। जो आपके और हमारे अंदर बीज पड़ा हुआ है भक्ति का, वो भक्ति का बीज अंकुरित कब होता है, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पहले तो आपको संत की शरण में जाना पड़ेगा, आपको कथा सुननी पड़ेगी। फिर भगवान क्या कहते हैं कि जब आप ये कथा सुनते रहोगे, कथा सुनते सुनते क्या होगा कि आपका मन एकाग्र हो जाएगा और मेरी भक्ति में लग जाएगा। अब भगवान कहते हैं कि आप, फिर क्या होता है कि जब मेरी भक्ति में लग जाता है तो भगवान कह रहे, फिर भगवान भक्ति के स्वभाव की चर्चा करते हैं। यहाँ पर भक्ति योग में भगवान कहते हैं मेरे भक्त का स्वभाव कैसा होता है कि वो ना तो सुख में खुश होता है कि बहुत खुश हो जाए, ना दुख में सिर पीटता है। भगवान कहते हैं उसका जो स्वभाव होता है वो एक जैसा ही रहता है, वो सुख में भी वैसा ही रहता है, वो दुख में भी वैसा ही रहता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्वभाव, मेरे भक्त का स्वभाव है, वो कभी स्तुति में खुश नहीं होता है, निंदा करने पर दुखी नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसकी आप खूब प्रशंसा करो, पर वो खुश नहीं होगा कि ये मेरी प्रशंसा हो रही। वो जानता है कि किसकी कृपा है, ये तो श्री कृष्ण की कृपा है, उनकी कृपा से मुझे आज ये प्रशंसा मिल रही है। तो वो अपने श्री कृष्ण को ही प्रणाम करता है कि भगवान ये मेरा नहीं है, ये आपका ही है। तो फिर यहाँ पर उसको अभिमान नहीं आता। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो सुख और दुख में समान रहता है, वो मान अपमान में समान रहता है, वो नित्य जो उसकी स्तुति और निंदा है उसमें भी समान रहता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त ऐसा होता है, सब चीज़ों में समभाव रखता है। वो किसी को अपना नहीं मानता, किसी को मित्र नहीं मानता, किसी को शत्रु नहीं मानता, वो सबको अपना मानता है कि वसुधैव कुटुंबकम। वो कहता है कि जो भगवान, ये पूरी सृष्टि है, ये केवल भगवान ही तो इसमें समाये हुए हैं, सब जगह भगवान ही तो है। तो वो जो भी व्यक्ति होता है उसमें श्री कृष्ण का ही दर्शन करता है, वो उनकी ही सेवा करता है, किसी का त्याग नहीं करता। भगवान कहते हैं कि आपको इस भक्ति मार्ग पे कुछ त्यागना नहीं है, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। भगवान कहते हैं कि जो है उसी की आपको सेवा करनी है, आपको सेवा भाव करना है। बस आपको अपने परिवार में ही रह करके अपने परिवार को त्यागना नहीं है। भगवान कहते हैं कि आपको परिवार को नहीं त्यागना है, तो परिवार में जो स्नेह बुद्धि है, आपकी जो प्रेम है, भगवान कहते हैं भक्ति मार्ग में आपको उसका त्याग करना है। त्याग तो आपको एक तो करना पड़ेगा, पर सारी चीज़ों का त्याग नहीं है कि आपको घर छोड़ के चले जाना है कि आपको किसी वन में जाना है। भगवान इस चीज़ की बात नहीं करते। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम है आपका, जो प्रेम बुद्धि है, जो मोह बुद्धि है आपकी, उसका त्याग करो। ये जो स्नेह बुद्धि है, आप देखते हैं आपके घर में सब लोग हैं, वो घर में रहते हैं तो आप देखते हैं कोई माता पिता से प्रेम करता है, कोई बच्चों से प्रेम करता है, कोई पत्नी से प्रेम करता है। तो भगवान कहते हैं ये जो प्रेम है ना, इसका त्याग करना है, आपको किसी से प्रेम नहीं करना है और ना किसी से द्वेष करना है। भगवान कहते जो मेरा भक्त है वो ना किसी से प्रेम करता है और ना किसी से राग द्वेष वो नहीं करता, वो ना तो किसी को अपना शत्रु मानता है और ना किसी को मित्र मानता है। तो भगवान कहते ये जो प्रेम है ना, इस प्रेम की जगह को बदल लेना है। ये जो आपके संसार में लगा हुआ है, बटा हुआ है जो प्रेम, उसको इकट्ठा कर करके और क्या करना है कि मेरे चरणों में रख देना है। भगवान के लिए ये जो प्रेम है
ये मुझसे कर लेना है, बस आपको इतना करना है। भक्ति मार्ग पे बस एक ही काम करना है कि आप जो प्रेम संसार से करते हो वो श्री कृष्ण से करने लग जाओ। बस भगवान कहते फिर आपको और कुछ नहीं त्यागना है, बाकी सब तो जो त्यागने लायक होगा वो तो स्वतः ही हट जाएगा, पर आपको बस ये प्रेम की जगह बदले। प्रेम आपको संसार से नहीं करना है, संसार की तो सेवा करनी है। भगवान ने जो भी आपको कर्तव्य दिया है उस कर्तव्य का निर्वाह करिए और निर्वाह करते करते भगवान को प्राप्त करिए। तो ये भगवान भक्ति मार्ग में देते हैं।